अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो हमारे पास सेंटर पे एंगल हमें दिया हुआ है वो है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें जो सेगमेंट दिया हुआ है उसका हमें 120 यानी एंगल हमारे पास है सेंटर पे 120 डिग्री है, और जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एंगल, ये हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 120 डिग्री। जब भी हमारे पास है 120 डिग्री का एंगल हो और हमें सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां से हमारे पास ये O है, ये A है, ये B है। अब यहां से O A B हम पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास है, अगर जहां पे भी हमारे पास है 90 और 60 के अलावा कुछ भी एंगल हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास में? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया हमें लेना होता है, अगर हमारे 90 और 60 के अलावा कुछ भी एंगल हो हमारे पास 120 है जैसे, तो हमें फॉर्मूला जो लगाना है यहाँ पे आर स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। यहां से हम जो एंगल हमारे पास है थीटा वो हमारे पास है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, हमें यहाँ पे 3.14 का यूज करेंगे। हमारे पास है 3.14, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 इंटू आर। आर हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू जो हमारे पास है 12 इंटू 12 माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर 12 इंटू 12 कोस, यहां से आएगा कोस थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 2 साइन 120 अपॉन 2। यहां से कैंसिल आउट होगा 60, यहां से कैंसिल आउट होगा तो 60। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, 0 कैंसिल 3, यहां से 3 से जब मल्टी 3 4 जा 12, यहां से आएगा 314 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 100 माइनस यहां से हम करेंगे 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहां से √3 की जो वैल्यू हमें 1.73 का यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 314 और 48 अपॉन 100। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 150.42 आएगा हमारे पास में 150.42। अब यहां से हम 1 माइनस करेंगे 144, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 36। और यहां से हम बोल सकते हैं 36 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 है, तो यहां से हम 1.73, जब पॉइंट को हम हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 100। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 62.28 आएगा हमारे पास। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो 62.28 150.42 माइनस 62.28, यहां से 62.28
150.28। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 150.42 और 62.28, 62.28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1 पॉइंट, यहाँ से आएगा 8, 10 माइनस 2 8, 14 6 8, 88.14, 88.14 ये हमारे पास आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास ऑफ फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। हमारे पास एक स्क्वायर की साइड दी हुई है जो कि 15 मीटर इसकी साइड है, और ये बोल रहा है एक कॉर्नर पे घोड़े को एक लंबी रस्सी से बांध दिया गया है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, और ये घोड़ा कहां तक घास चर सकता है उसका हमें निकालना है। जो घोड़ा होता है हमारे कॉर्नर पे बंधेगा तो ये क्या करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा, तो यहां तक हम बोल सकते हैं कि घोड़ा हमारा घास चर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का बनाएगा, और ये एक सेक्टर हो गया हमारे पास में, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास है रेडियस है वो 5 मीटर है, और जो हमारे पास साइड है वो 15 मीटर है स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं थीटा जो हमारा 90 डिग्री है, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.14 का यूज करना है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5। जब हम 5 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 4, यहाँ से 0, यहाँ से आएगा 4, 2 से ये कैंसिल होगा और 2 से ये कैंसिल होगा तो आएगा 157, यहाँ से आएगा हमारे पास 4 2 जा 8। जब 157 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे 157 को 8 से, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं, 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 7 7, 8 9 जा 72, यहाँ पे आएगा 5.086 जा 48, 2 0 8 4 जा 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 20, 8 5 जा 40, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, ये हो गया हमारे पास है मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो घोड़ा घास चर रहा था उसका एरिया हमें निकाल दिया। अब हमारे पास पार्ट सेकंड है द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। जब लंबाई हमारी 5 मीटर थी, अब हमने लंबाई इसको 10 कर दिया गया है। जो हमारी लंबाई 10 हुई है तो हमें बताना है कि ये एरिया कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, तो हम पार्ट सेकंड को करेंगे। यहाँ पे रेडियस हमारे पास है 10, एंगल हमारे पास 90। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर यहां से निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें 3.14 अपॉन रेडियस जो हमारे पास है आपकी बार वो हमारे पास है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। जब 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 यहाँ से 4, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा 157, ये आ गया हमारे पास 157 अपॉन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 2 8 जा 16 और 2 5 जा 15, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेकंड का आंसर।
अब ये हमसे बोल रहा है एरिया कितना इंक्रीज हुआ। अब हम लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इंक्रीजिंग एरिया आएगा। इंक्रीजिंग एरिया जो होगा हमारे पास वो आएगा लार्जर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर। अब लार्जर हमारे पास है 78.5 माइनस स्मॉलर हमारे पास 19.625। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है A brooch is made with the silver wire in the form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर। जो सर्कल का डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in 5 diameter। ऐसी ही जो वायर यूज की गई है वो 5 डायमीटर में यूज की गई है। Which divide the circle into 10 equal sector। और उनके 10 इक्वल सेक्टर में बांटा गया है। हमारे पास जो सर्कल है उनको 5 डायमीटर में डिवाइड किया गया है। 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 डायमीटर है और हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 डायमीटर और 10 इक्वल पार्ट्स हैं। हमसे पूछा गया है जो वायर यूज की गई है वो कहाँ यूज हुई है। एक तो हमारे पास है सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंसिस में यूज हुई है और हमारे पास 5 डायमीटर में यूज हुई है। तो लेंथ ऑफ, हम पहला पार्ट करेंगे द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारी यूज कहां पे होगी। एक तो सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास 2 पाई आर प्लस हमारे पास 5 डायमीटर है, वहां पे यूज होगा 5 डायमीटर में। डी का मतलब डायमीटर में। अब सबसे पहले हमारे पास डायमीटर हमें दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। डायमीटर अगर हमारे पास 35 है तो रेडियस हमारे पास क्या होगी 35/2। तो यहां से हम लेंथ ऑफ सिल्वर वायर की निकालेंगे तो सबसे पहले 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास 35/2 प्लस यहां से 5 और डायमीटर हमारे पास है 35। यहां से हम सोल्व करेंगे 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 इंटू 5 110 प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 175 इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 718 और 285 मिलीमीटर। ये हमारे पास लेंथ यूज हुई है हमारे पास डायमीटर में। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये सेक्टर बना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एंगल हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास ये पता हमें जो टोटल होता है एंगल हमारे पास होता है एंगल टोटल एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री का। अपॉन क्या करेंगे हम, हमारे पास हम एंगल को नहीं पता तो क्या करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स है तो 10 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा 36 डिग्री। एंगल हमारे पास आ गया 36 डिग्री का। अब यहां से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 36/360, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस हमारे पास है 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। यहां से सबसे पहले कैंसिल आउट होगा तो यहां से आएगा 10, 7 5 जा, यहां से 5 2 जा, यहां से फिर से कैंसिल आउट होगा तो यहां से आएगा 11। अब और क्या आएगा 35
मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 टू जा 4, यहाँ से 11 5 जा 55 कैरी 3 सॉरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन 4। अब हमारे पास डायमीटर जो था हमारे पास क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एमएम का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड assuming an umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two conjunctive ribs of the umbrella। हमारे पास है जो सर्कल में बोला गया है अम्ब्रेला है उसके 8 रिब्स हैं, ऐसे करके हमारे पास 8 रिब्स हैं और हमें टू कंजक्टिव रिब्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। टू कंजक्टिव, जैसे ये हमारे पास टू कंजक्टिव रिब्स है, हमें ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। एंगल हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम एंगल्स को निकालेंगे। तो एंगल्स को निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो हमारे पास सर्कल है उसका हमें पता है टोटल एरिया होता है हमारे पास डिग्री में 360 डिग्री का। अब हमारे पास 8 रिब्स है तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सेक्टर का एरिया हमारे पास एंगल्स आएगा। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 डिग्री, एंगल हमारे पास आया 45 डिग्री का। यहाँ से हम जैसे हम कैंसिल करते हैं 4 टू जा 8, यहाँ से 4 से 9 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 45, ये हमारे पास 45 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे टू कंजक्टिव रिब्स के बिटवीन। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू हमारे पास है 22 अपॉन 7 और रेडियस जो हमारे पास है वो 45 इंटू 45। जब भी हम टू कंजक्टिव रिब्स का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा। तो अब हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 9 जा, यहाँ से करेंगे तो 5 7 जा और यहाँ से आएगा 1 5 2 जा। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास 2 से कैंसिल होगा 36, यहाँ से 2 से कैंसिल होगा 11, 3 3 जा 9 और यहाँ से 3 से आएगा 12, 3 से फिर से कैंसिल होगा, यहाँ से आएगा 4। अब हमारे पास आया 11 मल्टीप्लाई 45, 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 7 4 जा 28। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो हमारे पास आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है A car has two wiper which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle 115. Find the total area clean at each sweep of the blade. हमें बोला गया है हमारे पास दो वाइपर है एक कार की जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। ईच वाइपर जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एंगल हमारे पास 115 डिग्री का है। टोटल एरिया कितना क्लीन होता है वाइपर के द्वारा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास वाइपर होते हैं उनकी जो लेंथ दे रखी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और एरिया हमारे पास एंगल हमारे पास 115 डिग्री का बना रहा है। तो हमारे पास 2 वाइपर है तो 2 वाइपर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जो ये हमारे पास एंगल बन रहा है ये सेक्टर टाइप है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से जो रेडियस हमारे पास है वो 25 सेंटीमीटर और जो एंगल हमारे पास वो है 115 डिग्री।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ब्लेड्स हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, रेडियस हमारे पास है 25 इंटू 25। यहां से कैंसिल होगा तो ये कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा 23, 5 टू 10, 5 3 15, ये कैंसिल होगा तो 72, 2 से कैंसिल 36। अब फिर से 2 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा 18 और ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 11। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 मल्टीप्लाई 11 इंटू 26, 25 की मल्टीप्लाई होती है 625 अपॉन 18 और 7 की मल्टीप्लाई होती है 126। अब इन तीनों की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है टू वार्न शिप फॉर underwater rocks a lighthouse spreads a red color light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship are worn. यहाँ पे हमें पाई की जो वैल्यू लेनी है 3.1 का यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जो रेडियस यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहा है जो लाइट हाउस से वो हमारे पास 16.5 है। इसका मतलब ये हमारे पास रेडियस है 16.5। अब जो एंगल बना रहा है हमारे पास, एंगल हमारे पास 80 डिग्री का है। जो एंगल है हमारे पास 80 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट करना है सेक्टर का एंगल्स यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब हम यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है 80 अपॉन 360 इंटू 2 सॉरी पाई यहाँ पे 3.14 लेंगे तो अपॉन 100 आएगा इंटू रेडियस हमारे पास है 16.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। अब यहां से हम अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे 4 टू जा 8, 4 से 9, यहां से हम सोल्व करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 टू जा 10, 0, 5 से ये हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। यहां से फिर से कैंसिल आउट करेंगे 3 3 जा 9, 3 से 11, यहां से 2 से 10, 2 से 157। अब हम सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 11 अपॉन है 100 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे होगा 300। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन इफ द रेडियस इज ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक टेबल दी हुई है और टेबल के हमारे पास 6 डिजाइन दिए हुए हैं। 6 डिजाइन में हमारे पास क्या बोल रखा है, जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर से हम ये जो हमारे पास रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है। यहां से हम एक लाइन को और ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास O, ये हमारे पास A और ये हमारे पास B। जो ये एरिया होता है इसको हम सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट। अब इन्हीं हमें 6 डिजाइन की एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्टर है AOB, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट वो क्या होता है वह, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, जो ट्रायंगल का एरिया है वो ओ ए बी है। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस जो ट्रायंगल का एरिया हमारे पास है, और ट्रायंगल हमारे पास ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री का। जब हमारे पास टोटल ऑल ओवर 360 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से हमारे पास 6 डिजाइन है, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो 60 यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है हमारे पास। ए यहाँ पे हमारे पास साइड है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एंगल जो हमारे पास है वो 60/360 इंटू पाई की जो वैल्यू है यहाँ पे 22/7, रेडियस हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है 28 इंटू 28 माइनस √3/4 ए की वैल्यू है 28 इंटू 28। यहां से हम सोल्व करेंगे, 7 4 28, 6 से कैंसिल आउट, यहां से फिर से कैंसिल आउट होगा 3, यहां से आएगा 11, यहां से 11 4 और 28 44 इंटू 28/3 माइनस √3 की जो वैल्यू है 1.7 है, 1.7 मल्टीप्लाई, यहां से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 7, 28 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5, 14 और 5 होता है 19। अब पॉइंट्स को हटाएंगे तो हम यहाँ पे 10 कर सकते हैं। जब 44 और 28 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1232/3 माइनस, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 333.2। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आएगा 1232 माइनस, यहाँ से आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1232 को 999.6 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 234.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 234.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है। एक डिजाइन का हमारे पास एरिया आ गया, हमें 6 डिजाइनों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमारे पास आया है 234.4/3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहां से कैंसिल आउट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 जा 8, 2.24 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये हमारे पास आ गया 468.8 सेंटीमीटर जो है, ये आगे 6 डिजाइनों का हमारे पास। अब हमें कोस्ट, जब भी हमें कोस्ट फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास होता है रेट इनटू एरिया। तो रेट हमारे पास है 0.35, रेट हमारे पास 0.35 इंटू एरिया हमारे पास है 468.8 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रुपए निकल के आएंगे, और रुपए क्या होंगे हमारे पास में, वो होंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन 162.68। ये हमारे पास आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज, हमें ऑप्शन टाइप दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे हमें जो एंगल दिया हुआ है वो P डिग्री में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो थीटा की जगह पे आएगा P/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। यहां से हमारे पास है कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारे पास जो ये 2 है एक्स्ट्रा आया हुआ और 2 720, जब हम कैंसिल आउट करेंगे p अपॉन 720 मल्टीप्लाइड 2 पाई r को 2 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 360। अब ये हमारे पास आएगा p अपॉन 360 इंटू पाई आर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।